हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं, ईमानदार गरीब किसान की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिससे कारण से उस गरीब किसान का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन वह किसान गरीब ज़रूर था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा था। किसान के छोटे से बच्चे थे, जिसके कारण किसान को उनका पालन पोषण की चिंता हमेशा सताई रहती थी, जिसके कारण से गरीब किसान और पत्नी हमेशा चिंता रहती थी। गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसकी मन मुताबिक इतना फसल नहीं हो पाती थी उसके परिवार का गुजारा हो सके। कभी कभी ऐसे वक्त आ जाता था कि गरीब किसान के पास खाने को अन्न भी नहीं होता था। फिर उसकी पत्नी दूसरों के घर में से काम करके अनाज लाती थी, जिससे उनका भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे ही उस गरीब किसान के परिवार का दिन गुजरता रहा। एक गरीब किसान की पत्नी बोली, क्या ना आप शहर चले जाते, क्योंकि इस छोटे से खेत में हम लोगों का गुजारा तो ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे ही आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा जिससे हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर किसान देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह गरीब किसान शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद वह गरीब किसान शहर में एक रियासत एक लोक में पहुंच गया। लेकिन वह गरीब किसान इस शहर में अनजान था। उसको कोई जानने वाला नहीं था। वह काफ़ी थक भी गया था और पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें एक सूट बूट पहन के एक व्यक्ति निकला और वह पास के फल के दुकान से कुछ फल खरीदने गया। फिर वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने हाथों में फर्श और फल का थैला लेकर फिर गाड़ी में बैठने लगा। अचानक से उस व्यक्ति का फर्श जमीन पर गिर गया, जिसमें काफ़ी पैसे और ढेर सारे कागज थे जो कि बहुत कीमती थे। और फिर गिर के फर्श अनजान वही सूट बूट वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। तो पास में बैठे गरीब किसान को इस घटना को देख लिया और वह फिर उठकर उस फर्श के पास आया और फर्श को उठा लिया, जिसमें व्यक्ति के घर का पता भी था। और तो वह गरीब किसान भले ही गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। तो वह गरीब किसान हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का मूल्य नहीं लेते हैं। अगर देना है तो हम इस शहर में अनजान हैं और पहली बार आए हैं। इस शहर में हमारा जानने वाला नहीं है। अगर कुछ देना है तो आप हमें कोई काम ही दिला दें, आपका बड़ा एहसान होगा। गरीब किसान की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हो तो आप एक किसान हैं, तो आपको पेड़ पौधे के बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो चाहो तो आप हमारे इस बगीचे के लिए माली के रूप में काम कर सकते हो, जहाँ पर आपके अच्छे पगार के साथ साथ ही रहने के लिए कमरा और खाने भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ काम कर सकते हो। गरीब किसान उस व्यक्ति की बात सुनकर वह काम करने के लिए राजी हो गया। इसी तरह ईमानदारी के चलते उससे गरीब किसान को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और फिर धीरे धीरे उस गरीब किसान के परिवार के दिन भी सुधरने लगे। इस गरीब किसान की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही हम चाहें कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ चंद पैसे के लालची करके गरीब किसान उस फर्श को अपने पास रख लेता तो उसी समय तो कुछ पैसे तो ज़रूर मिल जाते, लेकिन उस काम नहीं मिलता। फिर उसे अपने लालच के चलते दर ठोकरें खाने मिलती। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास ईमानदारी के गुण हैं, अगर उसके साथ जीवन जीता है तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। इसी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए, तभी एक सुखपूर्वक शांति का जीवन जी सकते हैं। आपको यह
गरीब किसान की कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक अपडेट पहुंच सके। दोस्तों इसी प्रकार की कहानी बनाने का अधिकतम प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।